तुम चाहे मैं इसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारा लिमिट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो। यहाँ पे तुम अगर देख पा रहे हो 10x-2 है और नीचे भी हमें एक x-2 मिल रहा है, तो हमें क्या पता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, इसका आंसर हो जाता है 1। तो अगर इसको कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 10x-2 डिवाइड बाय x-2 और बाकी दूसरे लिमिट में लिख देते हैं, अभी इसका आंसर तो 1 आ जाता है, तो ये तो भाई पूरा पूरी हट जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एक लिमिट का जो बेसिक आइडिया है वो पता होना चाहिए कि लिमिट का आंसर अगर वो 0/0 फॉर्म में होता है तो इसका आंसर फाइनाइट आता है, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में होता है तो भी इसका आंसर फाइनाइट आता है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं 2 बिठाता हूँ तो नीचे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 0 मिलना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 बिठा देते हैं अलग से, और अगर 2 बिठाते हैं तो हमें दिख रहा है कि इसका आंसर तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, टू मेंटेन द फॉर्म ऑफ 0/0। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, साइड चेंज कर लो तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाता है 1। तो r का वैल्यू 1 बिठाने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x² + px - 2x - 2p जो कि है 5। अभी अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि x + p तो कॉमन चला जाएगा और यहाँ से फैक्टराइज होके आ जाएगा x + p × x - 2। तो भाई इसको तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी x का वैल्यू 2 बिठा दो तो हमें मिलता है 2 + p = 5 और यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाता है 3। इस क्वाड्रेटिक में r एंड p का वैल्यू बिठाने के बाद हमें मिलता है x² - 3x + q = 0। एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका रूट रियल है, एंड क्योंकि इसका रूट रियल है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ऑब्वियसली > 0 होगा। b² - 4ac > 0। अभी भाई b² मतलब -3² आएगा, 9 - 4, a है x² का कोएफिशिएंट एंड c है कांस्टेंट टर्म, q का वैल्यू आ जाता है <= 9/4। अभी अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें ऑब्जर्व करना होगा। x² का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होता है तो यह हमें पैराबोला मिलेगा जो कि ओपन अपवर्ड होगा, एंड हमें यह भी दिया गया कि इसका रूट 0 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 होगा एंड ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं अगर ये फंक्शन f(x) होता है तो इस पॉइंट में फंक्शन ऑफ x जो कि ये वाला लेंथ है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ से दो कंडीशन मिलता है, एक है f0 > 0, f2 > 0। जब यहाँ पे 0 बिठाएंगे तो मिलता है q > 0 एंड जब यहाँ पे 2 बिठाते हैं तो हमें मिलता है q > 2। तो इन दोनों का कॉमन रीजन होगा क्या? ऑब्वियसली ये वाला। तो हमें मिल रहा है q का रेंज है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अभी क्योंकि हमें 4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है तो वैल्यू बिठा दो, ध्यान देगा 70।